गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था दैट वाज अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये जो हमारा टॉपिक्स थे वो हमने देखे थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कि कैसे हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने यूनरी एंड बाइनरी वेरिएबल्स ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था और उसके कुछ रूल्स हैं। आप कैसे किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करो, कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो हमने देखी थी। अब हम आज के सेशन में प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स देखेंगे अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमने देखेंगे। थियोरेटिकली हमने अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कशन कर लिया है। अब हम प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पहला प्रोग्राम जिसका कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, हम उस कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम कंपाइल और रन भी करेंगे। ओके, इंक्लूड iostream डॉट एच एंड कॉनियो, जो हमारी हेडर फाइल्स है वो हमने इंक्लूड करवा ली है। फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्लास स्पेस स्पेस नाम का क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने तीन इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, इंटीजर एक्स वाई एंड जेड। ओके, ये तीनों वेरिएबल्स कहाँ पे, हमारे प्राइवेट सेक्शन में। ठीक है, पब्लिक के जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर किया जाता है। तो पब्लिक के ऊपर हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, इंटीजर एक्स वाई एंड जेड। ओके, पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे मैंने पहला मेंबर फंक्शन दिया void get data। उसमें तीन आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ a b एंड c, तीनों इंटीजर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है। तो ये हमारा पहला मेंबर फंक्शन हो गया डिक्लेयर गेट डेटा। दूसरा जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो है void display void। और जिस चीज का टॉपिक का डिस्कशन हम कर रहे हैं उसका जो बेसिक सिंटेक्स है फॉर डिफाइनिंग ऑपरेटर फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स यहाँ पे वर्ड दी है मैंने, ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर विच यू वांट टू ओवरलोड मीन्स जो ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना है वो देना है आपको। और उसके बाद इफ आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, आर्ग्यूमेंट हमें देनी है। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया ऑपरेटर फंक्शन। ओके, हम कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस। सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है तो आपको कौन से फंक्शन का यूज करना है, ऑपरेटर कीवर्ड लिखना है, उसकी रिटर्न टाइप पहले, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर आपका ऑपरेटर और फिर उसकी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे मैं क्लास ओवर कर दे रहा हूँ। क्लास के बाहर मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले जो था हमारा गेट डेटा, तीन वेरिएबल्स जो हम पास करेंगे, जहाँ पे मेथड कॉल होगी वहाँ पे तीन वेरिएबल की वैल्यू हमें पास करनी है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है दैट इज void display।
डिस्प्ले फंक्शन में हमने हमारे तीन वेरिएबल्स x, y एंड z जो गेट डेटा में से हमें आएंगे वो हमने डिस्प्ले करवाए हैं तीनों की वैल्यू। ओके, नाउ अवर ऑपरेटर फंक्शन। क्लास के बाहर डेफिनेशन दे रहा हूं, उसके सिंटेक्स देख लीजिएगा। रिटर्न टाइप किसकी? फंक्शन की। कौन सा फंक्शन है? ऑपरेटर। उसके बाद क्लास नेम, स्कोप, रिजोल्यूशन, ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर कीवर्ड मींस आपका फंक्शन का नाम जो हमने ऑपरेटर रखा है ऑपरेटर रखेंगे, फिर जो ऑपरेटर आप वो लोड कर रहे हो और उसकी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर फंक्शन आपका क्या कर रहा है, जो भी आपके वेरिएबल की वैल्यू है जो आप पास करोगे वो नेगेटिव में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सबसे पहले मेन के अंदर, देन आफ्टर स्क्रीन क्लियर करवा रहा हूँ। ओके, स्पेस एस। एस क्या हुआ आपका? क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपने मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले जो मेंबर फंक्शन है वो है गेट डेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ? गेट डेटा। उसमें तीन आर्ग्यूमेंट थी। ठीक है, तो हमें जब हम मेथड कॉल करेंगे तब भी हमें तीन आर्ग्यूमेंट देनी है, तो हमने तीन आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर दी है, 10, -20 एंड 30। ओके, सी आउट एस डॉट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। हमारा दूसरा मेंबर फंक्शन जो है डिस्प्ले वो कॉल कर रहा हूँ ताकि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम डिस्प्ले करवा सकें। ओके, देयर इट इज। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने कैसे ऑपरेटर फंक्शन जो बनाया है वो कैसे कॉल किया है। क्या लिखा है मैंने? -s। ठीक है, -s मतलब क्या? माइनस मतलब ये आपका ऑपरेटर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आपका कॉल होगा मेंबर फंक्शन ऑपरेटर। जो ये ऑपरेटर फंक्शन है वो कॉल कैसे होगा? योर ऑपरेटर एंड योर ऑब्जेक्ट नेम -s। ठीक है, तो पहले वैल्यू यहाँ पे ऑपरेटर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उससे पहले मैंने वैल्यू डिस्प्ले करवाई है, और ऑपरेटर फंक्शन कॉल करने के बाद अगेन यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। तो डिफरेंस हमें दिखेगा जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ऑपरेटर फंक्शन वर्क किया कर रहा है या नहीं। ओके, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। ओके, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे to watch the output and functioning of operator overloading function। ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पहले जो तीन वेरिएबल्स की वैल्यू थी 10, -20 एंड 30। ठीक है, ये तीन वैल्यूज थी। अब मैंने ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया और उसके बाद अगेन डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, 10 की जगह क्या हो गया? -10। यहाँ पे -20 था तो 20 हो गया, 30 था तो -30 हो गया। सो दिस इज द वे you can use operator function in your program to overload your operator। ठीक है, ये आपका पहला प्रोग्राम था फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कैसे हम ऑपरेटर का फंक्शन का यूज कर सकते हैं और वो कैसे कॉल किया जाता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं उसमें। ओके, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे। राइट अ सी प्लस प्लस सोर्स कोड टू शो द use of binary operator overloading, show the use of binary operator overloading। ठीक है, तो लिख दी मैंने डेफिनेशन। राइट अ सोर्स कोड टू शो द यूज ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर कैसे लोड किया जाता है उसका प्रोग्राम से। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या। सिर्फ प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स हमें देखने के बाकी रह गए थे। बाइनरी और यूनरी का मतलब भी हमने देख लिया था पहले जो हमने प्रोग्राम किया। उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये बाइनरी का एग्जांपल है। ठीक है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच एंड कॉन्यो डॉट एच, जो आपकी दोनों हेडर फाइल्स है वो हमने दी हुई है। यहाँ पे कौन सा क्लास ले रहा हूँ, क्लास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नाम का क्लास बना रहा हूँ जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, फ्लोट एक्स एंड वाई। पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो है आपका कंस्ट्रक्टर विथ 2 आर्ग्यूमेंट। ओके, ये आपका ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न टाइप क्या है उसकी, कॉम्प्लेक्स। मीन्स आपके क्लास का नाम जो है, तो ये रिटर्न क्या क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन आफ्टर ऑपरेटर कीवर्ड, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है वो भेज लिखा है यहाँ पे, प्लस और उसकी आर्ग्यूमेंट। बाइनरी ऑपरेटर की थियरी हमने देखी थी जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ था कि जो आपका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन होगा वो वैल्यू रिटर्न करता है ऐसे ऑब्जेक्ट। और वॉइड डिस्प्ले, ये अगेन डिस्प्ले फंक्शन। ये हो गया हमारा क्लास ओवर। अब जो हमारे कंस्ट्रक्टर मीन्स मेंबर फंक्शन है उनकी कोडिंग हम डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले जो आपका ऑपरेटर फंक्शन है उसका कोड हम दे रहे हैं, temp डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डॉट एक्स एंड सी डॉट वाई। दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे उसके एक्स एक्स वेरिएबल का एडिशन होगा वो रिटर्न करेगा, और y में y y का मीन्स x और y दोनों का एडिशन करके हमें डिस्प्ले करवाएगा हमारा जो ऑपरेटर फंक्शन है। वॉइड कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले सी आउट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू डिस्प्ले करवाइए। ओके, देन आफ्टर योर मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के, C1 C2 एंड C3। 3 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो आपकी ऑब्जेक्ट को वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाएगा। फिर C1 C2 दोनों में मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो आपका कंस्ट्रक्टर है विथ 2 आर्ग्यूमेंट उसको कॉल कर रहा हूँ।
अगेन कॉम्प्लेक्स विथ 2 आर्ग्यूमेंट। स्क्रीन क्लियर करवा रहा हूँ। ये जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज टू कॉल योर ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। ये आपका जो स्टेटमेंट है C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आपका जो ऑपरेटर फंक्शन आपने यहाँ पे दिया हुआ है वो कॉल होगा, जिसमें हमने क्या किया है, x की वैल्यू x में आएगी, दोनों x ऑब्जेक्ट के दोनों x मीन्स यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 2.5 और 1.6 उनका एडिशन होगा, और y में 3.5 और 2.7 y और y का एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है C1 प्लस C2। यही चीज अगर हमने ऑपरेटर फंक्शन का यूज नहीं किया हुआ था तो दो ऑब्जेक्ट का एडिशन आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, सी आउट C1 डॉट डिस्प्ले, पहले आपके C1 के x और y वेरिएबल डिस्प्ले करवाऊंगा, फिर C2 के, और फिर C3 के, ठीक है। C3 में हमने क्या स्टोर किया है, जो ऑपरेटर आपका फंक्शन रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पे स्टोर होगा, C3 में। मीन्स जो एडिशन x और y का है वो C3 के xy में डिस्प्ले किए जाएंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कैसे यूज करना है आपको। ऑपरेटर फंक्शन जो भी आप ओवरलोड कर सकते हो ऑपरेटर, पहले में हमने माइनस यूनरी माइनस ओवरलोड किया था, ये आपका हो गया बाइनरी प्लस, जहाँ पे दो ऑपरेंड्स हैं आपके। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ओके, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, उसमें एरर नहीं है। अब हम इसको रन करके आउटपुट देखते हैं। ओके, हियर इट इज, सी द आउटपुट ऑन स्क्रीन, ठीक है। C1 C2 एंड C3 एडिशन आप देख सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट का एडिशन डायरेक्टली आपको मिल गया। सिर्फ आपको लिखना है C1 प्लस C2, क्योंकि आपने ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के x और y का एडिशन रिटर्न करता है वो। तो दिस वाज ऑपरेटर overloading concept for binary plus. First example was of minus, unary minus. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फॉर स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कैसे आप स्ट्रिंग को ओवरलोड करवा सकते हो, ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हो स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर भी दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले आपको हेडर फाइल दे दूं यहाँ पे, दैट वाज मिसिंग, इसीलिए आपको पहले मैंने कंपाइल करके दिखा दिया कि अगर हेडर फाइल की मिस्टेक होगी तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम, एल वैल्यू रिक्वायर्ड स्ट्रिंग कॉमा p कॉमा s, यहाँ पे आपको अगेन स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया है। जो आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं वो आपको रिमूव करनी है। p डॉट लेन, ओके। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट फंक्शन आपको ढूंढना है, कहाँ पे है,
स्ट्रिंग कॉमा क्रिएट्स कंस्ट्रक्टर, ये जो आपका फंक्शन है कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड पर्सन, आपको एड्रेस पास ऑन करने का है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस पास नहीं किया हुआ है हमने, जो आपका फंक्शन था। एस डॉट लाइन, यहाँ पे एक इक्वल टू मिसिंग है। ठीक है, देयर इट इज। ओके, हो गए आपकी एरर सॉल्व्स। नाउ लेट्स डिस्कस द कोड फर्स्ट। इस प्रोग्राम में मैंने मोस्टली जो कंसेप्ट्स हैं फॉर योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और उससे पहले के, जैसे कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फ्रेंड फंक्शन, मोस्टली सबको ले लिया है ताकि आपका वो टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाए साथ में। ठीक है, iostream.h, conio.h, string.h, तीनों हेडर फाइल्स लिए। स्ट्रिंग नाम का क्लास बना रहा हूँ। कैरेक्टर स्टार p एंड लेन, दो वेरिएबल प्राइवेट में डिक्लेयर किए। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग नाम रखा है, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर में दोनों वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज की है। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्ग्यूमेंट जहाँ पे मैंने एड्रेस पास ऑन किया है। ये आपका डिस्ट्रक्टर, ठीक है, टिल्ड साइन के यूज के साथ। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करवा रहा हूँ? फ्रेंड स्ट्रिंग, फ्रेंड फंक्शन का यूज किया है इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप फ्रेंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करवा रहा हूँ लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर्स हमने ओवरलोड किए हैं। ठीक है, ये दोनों आपके ऑपरेटर फंक्शन है विथ फ्रेंड फंक्शन। एक है प्लस और दूसरा है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, ये आपके दो फंक्शंस हो गए। मीन्स आपको स्ट्रिंग में जो वर्क करवाना है प्लस को, जनरली क्या होता है, आप प्लस साइन का यूज करते हो। अगर सी में ये चीज की होती कि ए प्लस बी और दोनों स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल हैं तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे हो सकता है। उसके लिए हमने ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड किया है और लेस देन इक्वल टू को भी ओवरलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका कोड है। स्ट्रिंग लेन str लेन जो आप पास ऑन करोगे, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करवाई है। ये आपका एड्रेस पास किया है ऑब्जेक्ट का। ये आपका ऑपरेटर प्लस ओवरलोड किया है। वो क्या करेगा, आपके जो स्ट्रिंग है उन दो स्ट्रिंग को हम पास ऑन करेंगे, उन दोनों का एडिशन करके हमें देगा। और एक लेस देन इक्वल टू है जिसको हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। लेस देन ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करवाया जहाँ पे वो दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके हमें देगा, जिससे कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये कोड आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा जिससे कि आप अपने जर्नल में लिख सको। अभी हम प्रोग्राम कंपाइल करके रन करते हैं। ओके, T1 में न्यू, T2 में यॉक और T3 में हमने प्लस वाला जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन था वो कॉल किया था। ठीक है, जिसमें आपके दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्लस करके डिस्प्ले की
की जाएगी, ठीक है, न्यूयॉर्क और जिसमें दिल्ली था वो T3 न्यू दिल्ली। तो हमने न्यू और दिल्ली दोनों का एडिशन यहाँ पे करवाया था T3 में, न्यू स्मॉलर देन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये कंपैरिजन है। न्यू है T1 ऑब्जेक्ट, T1 और T3 का कंपैरिजन किया है, दोनों में से कौन स्मॉलर है वो दिखाया है, तो यहाँ दिखा रहे हैं न्यू स्मॉलर देन न्यू दिल्ली। ये रहा हमारा कंपैरिजन, T1 लेस देन इक्वल टू T3, T1 और T3 की वैल्यू कंपेयर की है, जो हमने डिस्प्ले करवाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग में भी आप अपने ओवरलोड करवा सकते हो प्लस ऑपरेटर को, और यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। ये कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा थ्रू PDF, आप लिख सकते हो अपनी जर्नल में जब भी मैं सेंड करूंगा। ओके, तो ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के थियरी सेशंस हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।